सन भाई, सिंपल बताता हूँ। ठीक है, कल जब मैंने ये H1 का जोन मार्क करके दिया था, देख रहा हूँ ये वाला, ये FVG, कि भाई यहाँ से बाय करेंगे, इसने टैप किया। अच्छा, दूसरी चीज़, मैंने सेलिंग की थी। सेलिंग का वजह पता है क्या थी? ये वॉल्यूम ऑन किया, इसमें सबसे बड़ा वॉल्यूम आया, देख रहे हो इसमें, तो मैंने इसको मार्क किया, उसके बाद इसका लो मार्क किया। जब इसमें बड़ा वॉल्यूम आया ना, तो मैंने सेलिंग की। ठीक है, इसका लो, अगर इसका हाई स्वीप हो, अंदर क्लोजिंग हो, तो आप यहाँ से सेल करो ऐसे ऊपर। लेकिन अगर आप यहाँ पे डर रहे हो कि नहीं यार ये तो बहुत बड़ी कैंडल बनी, तो इसको हाई ब्रेक हो, ऊपर क्लोज हो, आप बाय कर सकते हो। अच्छा, इसके नीचे कैंडल क्लोज हो, सर ये कैंडल है ना, इस कैंडल में देखो वीक नहीं है, और इसका वॉल्यूम देखो छोटा है, नीचे क्लोज हुई, मैंने सेलिंग की है। आई थिंक पड़ी भी हो। दिखाता हूँ, जब इसने स्पाइक लगाई है ना, तो मैंने सेलिंग की थी, ये वाली। ठीक है, ये वाली थी, ये देख लो, ये सेलिंग थी, मैंने ये सेल पकड़ लिया था जब वो M5 में बड़ी कैंडल बनी है। क्योंकि M15 M5 में जब ये बड़ी कैंडल ऊपर गई है, हमारा याद है कल सिग्नल था 12 से सेल, तो 12 वालों जिन लोगों ने सेल किया उनके SL 15 और 17 पे पड़े होते हैं। SL हंटिंग हुई, अगेन अगली कैंडल देखो रेड क्लोज हुई, मैंने सेल किया। BN में मैंने बताया था कि लाजमी इसने आना है, ये देखो 90 बताया था, ये देखो इस निशान को देखो कहाँ तक आया हूँ, 79। ठीक है कि 79 तक, तो वॉल्यूम 79, ये कहाँ तक आया है, 72 तक आया है। ठीक है, अच्छा अब इसी तरह कल इसमें बड़ा वॉल्यूम आया है, अब यानी कि हम यहाँ से बाय करेंगे जब ये स्विप होगा। ठीक है, अब यहाँ से बड़ा वॉल्यूम आया है। ठीक है, अब अगर एक किसी ने बाइंग करनी हो, याद रखो ये इसका हाई ब्रेक हुआ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इसका हाई ब्रेक हुआ, आपने यहाँ से ट्रेड ले ली, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपका एसएल इधर आएगा, बहुत बड़ा आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने इधर एसएल रखा, चलो ये कर लिया, देखते हैं कि क्या होता है। ये देखो, ठीक है, यहाँ तक गया सर। ठीक है, कितना पिप गया, 8 से गया 15 तक, यानी कि 70-80 पिप आया, एसएल लिया, मंथली कैंडल का सपोर्ट बनाई, दोबारा ये ब्रेकआउट जब हुआ अच्छे वाले, जब ये आपके सामने यहाँ, क्योंकि वॉल्यूम में जब ये लो स्वीप होता है तो वो ट्रेड अच्छी होती है। ठीक है, लेकिन लो स्वीप ना हो तो भी हम, खैर मैं तो आपको पता है एसएल हमेशा ही 70-80 पिप 100 पिप का तो रखता हूँ। ठीक है, लाजमी है एसएल इस तरह। ये देखो ये भी वॉल्यूम पे ट्रेड बनी है, एसएल के बाद अगेन जा रहा है। ठीक है, तो अब अच्छा ये मैं देख, वॉल्यूम बंद कर, M5 में ये में शिफ्ट हुआ, यहाँ से आपको सेल दिया था याद, यहाँ से मैंने सेल दिया था इस एरिया से, आई थिंक जहन में नहीं आ रहा, 12 वाला एरिया था, ये था मेरे ख्याल में 12, यहाँ से सिग्नल मैंने दिया था, ये याद है, जो मैंने कहा कि 12 से सेल करेंगे, तो 12 को इसने टच करके सीधा नीचे आया, देखो ये। अब यहाँ पर अगर इसने 5 में 100 के पास आना, अपने 100 की लाइन लगा ली। ठीक है, तो अब इसको M15 में अगर आप देख रहे हो, तो M15 में देखो 50 EMA और 100 बन रहा है, M30 में देखो वो भी EMA बन रहा है, तो कितनी कंफर्मेशन के बाद वो हमने सेल ली थी। ठीक है, तो अच्छा अब ठीक है, ये मंथली सपोर्ट है। ठीक है, इसके ऊपर आज वीकली कैंडल हुई है, ये बहुत अच्छी इंडिकेशन है। ठीक है,
वीकली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई है, डेली की भी इसके ऊपर क्लोज हुई है। अभी हम ऐसे लगाते हैं, यानी 5 EMA के ऊपर डे की कैंडल क्लोज हो चुकी है, तो अब ये हमारा टारगेट है कि इसके ऊपर 20 के ऊपर एक डे की कैंडल क्लोज होनी चाहिए। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम में कर लेते हैं। अब हमारी नेक्स्ट सेलिंग ये है, इसके ऊपर जब ब्रेक आउट होगा तो फिर मार्केट देखो वो 100 EMA भी बन रहा है, लेकिन 100 EMA भी सेल में, ये देखो ये सेल में, ये इस तरह होना चाहिए, ये इस तरह होना चाहिए 100 EMA। 100 EMA रेड देख रहे हो, ये नीचे होना चाहिए, ठीक है।